हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने CSI नेट JRF एग्जाम का क्वालिफाई किया है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निकिता। हेलो सर। हेलो निकिता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकिता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये इंटरव्यू वो सारे कैंडिडेट्स देखेंगे जिन्होंने CSI नेट JRF के एग्जाम को क्वालिफाई करना है और या फिर वो अभी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। ओके निकिता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello everyone. Myself Nikita and I'm from Gurgaon and I have done my masters from Kurukshetra University and now I have qualified CSIR NET JRF with AIR 121. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन निकिता फ्रॉम माई एंड फ्रॉम आवर IFS टीम। Thank you sir. ओके निकिता, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जर्नी कब स्टार्ट करी थी, CSI नेट की Sir, ये जर्नी? after my masters I have joined IFS live batch ओके। in August batch sir I have joined and उसके साथ साथ सर मैंने पढ़ना शुरू किया लाइव क्लासेस ली। तो सर फिर उसके जैसे 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 मैंने पढ़ा तो जो भी इसमें पढ़ा तो मेरे को ये काम आया तो इसके साथ मेरा गेट भी क्वालिफाई हो गया अच्छी रैंक के साथ और अब CS आया। ओके निकिता, तो वेल डन, बहुत ही गेट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। थैंक यू। निकिता मुझे बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? ठीक है, CSI नेट और आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई की थी, तो क्वालिफाई करते भी जा रही है आप, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की? क्योंकि सर हमारे मैंने स्टूडेंट को भी वही स्ट्रेटेजी चाहिए कि यार क्या था ऐसा जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए। सर मैंने नेट की सर 9 to 10 यूनिट्स टारगेट की थी। ओके। मैंने वो यूनिट की थी और सर रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई की थी। सर मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की थी और सर साथ में DPP सोल्व किया था और संडे टेस्ट जो होते हैं सर उसको सोल्व करती थी मैं साथ के साथ। ओके निकिता, तो वेल डन, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि आपने जो जो बातें कही गई थी आपने एज इट इज सब कुछ किया। आपने संडे टेस्ट किया है, आपने रिवाइज किया है, आपने प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ती रही और आपने एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं पूछना चाहूँगा कि गेट में आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या रही? सर 197। बहुत ही अच्छी बात है 197 ऑल इंडिया रैंक लाना, और गेट को टारगेट ना करके CSI नेट को टारगेट करके आपने गेट की एग्जाम में 197 रैंक लेकर आई, 197, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। निकिता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है, पार्ट A, B और C में, ठीक है, तीनों पेपर यस में से तीनों पार्ट के अंदर आपको कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? सर एक्चुअली पार्ट C थोड़ा डिफिकल्ट लगा सर। ओके। लेकिन इस मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था एग्जाम तो पार्ट बी में सर सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे थोड़े मार्क्स डिडक्ट हो गए। पार्ट C में? पार्ट बी में सर डायरेक्ट पार्ट क्वेश्चन थे, बेसिक्स थे ना। इस बार थोड़े इजी क्वेश्चन थे मॉर्निंग शिफ्ट में तो मेरे को सर ऐसा लगता है अगर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते तो मेरे ज्यादा मार्क्स आते क्योंकि सर। ओके ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसा ही करते हैं, जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगने लगते हैं तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। ओके। यस या डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसा लगता है ना, आप ज़्यादा फोकस होकर, ज़्यादा ध्यान देकर और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हो। ओके यस निकिता, चलो, तो ये सारे अब एस्पिरेंट जो है जिन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो ये ध्यान रखेंगे इस बात का कि कैसे उन्हें जब इजी क्वेश्चन आए तो उनको बहुत ही वही सेम तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा फोकस होकर थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है कि भैया क्या पूछा गया है, ताकि सिली मिस्टेक को वो अवॉइड कर सके। राइट नितिका, यस। निकिता? ओके। निकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पार्ट ABC आपने पेपर में सॉल्व करने का आपका क्या स्ट्रेटेजी रही, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही जिसके कारण आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे? सर मैंने पार्ट सर एक्चुअली मेरी मैथ्स अच्छी है सर तो मैंने पार्ट ए में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे सर। उसमें ओके, से मेरे आउट ऑफ 11। 20 आपको 15 के पूरे आपने अटेम्प्ट कर दिए थे, क्योंकि 15 मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपने 15 अटेम्प्ट की। कितने करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं? सर और पार्ट बी में सर मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और पार्ट सी में सर मैंने 20 किए थे अटेम्प्ट। अच्छा, तो 15 पार्ट A, 28 पार्ट B और 20 क्वेश्चन इन पार्ट C। राइट निकिता? यस पार्ट ए में यस। लगभग आपके कितने करेक्ट रहे, यदि आपको याद है तो? सर आई हैव नो आइडिया, आई थिंक 11 to 12। हाँ, ऑब्वियसली 11 के आसपास आराम से होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात रही, क्योंकि आपने पार्ट C के अंदर 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं 25 में से। राइट? यस ओके, मतलब मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट करने थे, बट ठीक है, सो क्योंकि आपका पार्ट ए भी बहुत स्ट्रांग है और पार्ट बी में आपने भी
अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट की 28 अच्छा नंबर है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ठीक है, इसके बाद आपने पार्ट सी भी अटेम्प्ट किया। आपको ऐसी कोई सी यूनिट है जो आपको डिफिकल्ट लगती होगी CSIR के हमारे सिलेबस में? यस सर, डिफिकल्ट लाइक प्लांट फिजियो। सर मेरा फील्ड बैचलर में जूलॉजी था और मास्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी, तो सर मुझे आइडिया नहीं है जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का, सर मेरे को डिफिकल्ट लगती है। तो मैंने वो की थी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी आपको डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी मतलब ना तो बैचलर्स में पढ़ा है ना मास्टर्स में पढ़ा है, राइट? इसी वजह से ये रीजन एक था। तो आपने उसके साथ कैसे डील किया अपनी डिफिकल्ट यूनिट के साथ? सर मैंने छोड़ दी प्लांट फिजियो। अच्छा, प्लांट फिजियो आपने छोड़ी थी। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, अपना अपना डिसीजन होता है। आपने वो यूनिट छोड़ा और शायद दूसरी यूनिट कोई से आपने और अच्छे से की होगी जो दूसरे एस्पिरेंट को कोई से डिफिकल्ट लगती होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है। मुझे एक बात बताइए कि आपने टोटल 30 यूनिट्स की प्रिपरेशन में आपने जैसे कि मुझे बताया कि आपने 8 to 10 यूनिट्स पढ़ी थी, राइट? ओके, 9 यूनिट्स और बाकी आपने मैनेज किया जैसे करके। ठीक है, तो चलो अच्छा है। मुझे एक बात बताइए निकिता के पार्ट A B C के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही आपका रूटीन क्या रहा है पढ़ाई का? सर स्टार्टिंग में तो मतलब इतना मैंने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था। ओके, क्लास ले ली और क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बस साथ साथ DPP सोल्व कर लिए। लेकिन सर फिर बाद में जैसे जैसे टाइम गया, जैन के स्टार्टिंग में सर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जैसे रिवीजन शुरू किया तो सर मैं सारा भूल गई थी। तो फिर मैंने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अप्रोक्स सर मैं रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी रेगुलर रात को सर। और यस सर। ओके, एंड सर फिर सुबह दिन में 2-3 घंटे तो मैं दिन में सो जाती थी और रात को मतलब मैं कंफर्टेबल रात को पढ़ सकती थी। ओके, रात को 8 से सुबह 4 बजे तक, राइट? यस। ओह माय गॉड, तो ये बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को यही नहीं पता होता है कि कुछ लोग एस्पिरेंट होते हैं कि यार एग्जाम क्वालिफाई हुआ होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन था मेरा आपसे निकिता, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर किया निकिता, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को लगता है कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, ठीक है, फिर मैं कब पढ़ाई करूं। तो आपने उनका एक ठीक है जो था एक बहाना जो था उनका, ठीक है, उसे दूर किया है, सो दैट वो क्या करेंगे, उनको भी टाइम मिलेगा कि हाँ करते हैं बच्चे पढ़ाई, एस्पिरेंट करते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई करना होता है उन्होंने की भी है। ठीक है, जैसे कि आपका जो शेड्यूलिंग था वो वाकई में टफ था कि सुबह रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना। ठीक है, ये कोई जोक नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है, और आपने वो वैसा रूटीन बेसिस पे किया। और एक आपने एक वर्ड यूज किया इन्वेस्ट, टाइम इन्वेस्ट का, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट मतलब ये एक वाकई में, क्योंकि आपका वही टाइम इन्वेस्टमेंट ही था। ठीक है, उस टाइम का इन्वेस्टमेंट आज आपको ठीक है फायदा किया है उसने डेफिनेटली। ओके निकिता, ऐसा कुछ आप हमारे एस्पिरेंट को बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये बात मुझे बतानी चाहिए? ठीक है, हर एक एस्पिरेंट तक ये मुझे बात बतानी होगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें आप बताना चाहें, डिस्कस करना चाहें? मतलब सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर जैसे जो भी यूनिट हम साथ साथ पढ़ रहे हैं तो उसको हम रिवीजन भी सर साथ साथ करते रहें, क्योंकि सर बाद में वो सारा साफ हो जाता है सर दिमाग से। फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सर उसको रिवाइज करने में। और साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, PYQs एंड DPP, लाइक ऐसे संडे टेस्ट देना चाहिए सर, इससे बहुत सारी हेल्प होती है। ओके निकिता, तो डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा। निकिता ने ये कहा है कि डेली बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए, डेली बेसिस पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। जो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा करते रहेंगे। तो निकिता ने भी वही सेम थिंग की है। ठीक है, जो एस्पिरेंट ऐसा फॉलो करता है, सेम डे रिवाइज और सेम डे क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर है सॉल्व करे, ऐसे करते चले जाओगे तो आपका CSI नेट JRF का एग्जाम क्वालिफाई होता है, वो भी अच्छी रैंक के साथ, जैसे निकिता ने किया है। हर एक एस्पिरेंट से मेरी यही गुजारिश होती है कि वो सेम डे जिस दिन फैकल्टी ने उसे पढ़ाया हो, सेम डे रिवाइज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। यही टास्क ऑन डेली बेसिस वो करता रहेगा। बस ये 2 चीज वो करता है तो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, राइट निकिता? यस सर। निकिता, मैं सेकंड थिंग आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये MSc की बात किया था, राइट? MSc के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की? ओके सर मैंने बाद गैप लिया है 1 साल का, उसमें कोचिंग। ओके ओके ओके। निकिता, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मतलब इस टास्क को रिगार्डिंग कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी भैया कि ठीक है चलो जो जैसी चल रही प्रिपरेशन चलने देती हूँ, ठीक है, फॉर दी फर्स्ट टाइम ये ख्याल कब आया था कि मुझे CSI नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए? सर मास्टर्स में सर मेरे को यूं है कि मेरे को PhD करनी है, तो मेरा रिसर्च में सर इंटरेस्ट है, तो सर मेरे को JRF इसलिए करनी है। हाँ ओके,
ठीक है निकिता, बहुत ही शानदार है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को होता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे रिसर्च में जाना है, तो सबका अपना अपना मोटिवेशन होता है। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ जो मोटिवेटिंग बात हो हमारे एस्पिरेंट के लिए जो आप मुझे बता सके, तो वो कीप्स यू मोटिवेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग योर जर्नी? सर वही है कि अपने ड्रीम्स, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें बनना क्या है, जैसे रिसर्चर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, जो भी है सर, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसको हमें कंप्लीट करने के लिए सर टाइम इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा सर। अगर आज टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर बाद में वो बेनिफिट ही होगा। ओके निकिता, और डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा कि हमारा वो विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो क्लैरिटी रहेगी तो वो हमें मोटिवेट करती रहेगी भैया कि हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, हमें डेली बेसिस पे पढ़ना होगा ताकि वो गोल हमारा अचीव हो सके। राइट निकिता? यस सर। ओके निकिता, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे कई सारे एस्पिरेंट आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा उनको। और खासकर रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का आपका पढ़ने का शेड्यूल वाकई बहुत टफ था, और आपने उसे डेली बेसिस पे करती गई, और आपका आज देखो CSIR नेट JRF का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हुआ, और आपके मल्टीपल गेट का एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ, और वो भी अच्छे रैंक के साथ, क्योंकि गेट के एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने 197 लाना एक लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छी रैंक लाई जा सकती है, लाइफ साइंस वाले लाते ही हैं, बट क्या होता है कि वो स्पेशली फोकस करके पढ़ते हैं गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, बट आपने CSIR नेट एग्जाम के पढ़ते पढ़ते और गेट का एग्जाम अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया। वेल डन, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम माय एंड, फ्रॉम आवर टीम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू एवरीवन। थैंक्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।